वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत ही इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक़ हम सब के बड़े हम सब के करम फरमा जनाब सदर हज़रत अक़दस अलहाज हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब दामजिल्लहु और बहुत ही मोहब्बतों के मुस्तहिक़ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और पर्दे में बैठने वाली मेरी माएँ और बहनों, सबसे पहले रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि कायनात के रब ने मुझे और आपको अपनी और अपने नबी की मोहब्बत पर इस मदरसा बुस्तानुल उलूम के सालाना जलसे में जमा किया। अल्लाह हमारे जमा होने को, बैठने को, कहने को, सुनने को कबूल फरमाए और आज की इस रूहानी मजलिस को हम सब के लिए, इस इलाके के लिए, खुसूसन इस बस्ती के लिए बाइस निजात और बाइस मग़फ़िरत बनाए। मेरी माएँ और बहना, आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि सुबह से लेकर अब तक बराबर आप अपने इस मदरसे की बच्चियों का, जो आपकी बच्ची पूरे साल इस बुस्तानुल उलूम के अंदर आकर के अपनी उस्तानियों की मौजूदगी में जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सीखती है और इस बुस्तानुल उलूम की उस्तानियाँ, यहाँ के नौज़ामा, यहाँ के जिम्मेदारान की निगरानी में जो कुछ हमारे बच्चे सीखते हैं, उन बच्चों की एक ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि जब हमारे मदरसे का सालाना जलसा होगा, हम अपने माँ बाप की मौजूदगी में अपना पढ़ा हुआ सबक अपने उस्तादों की निगरानी में उनको सुनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियाँ बारी बारी आई और आकर के सबने अपना अपना सबक सुनाया। बहुत कीमती बातें आई। किसी बच्ची ने वालिदैन से मुताल्लिक, किसी ने उस्ताद से मुताल्लिक, किसी ने जहन्नम के मनाजिर, किसी ने जन्नत की नियामतों का तज़किरा, किसी ने नमाज की अहमियत व इफादियत के ऊपर बयान किया, किसी ने ना तो नज़्म की शक्ल में अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को हम तक पहुँचाया। आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने इन बच्चों के प्रोग्राम को बैठ कर के सुना, इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। मेरी माएँ और बहनों, ये कोई छोटा अमल आपने नहीं किया। एक पढ़ने वाले बच्चे के सर के ऊपर शफकत का हाथ रख देना और उसकी बात के ऊपर उसको शाबाश कह देना, ये आपका अमल उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। ये आपका मौजूद रहना, आपकी मौजूदगी में आपके बच्चे ने अपना पढ़ा हुआ सबक आपको सुनाया, ये बहुत आपने उनके साथ में हमदर्दी का और मोहब्बत का मामला किया। अल्लाह आप तमाम हजरात को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी माएँ और बहनों, मैं तो सिर्फ आप हजरात से इतना कहने के लिए आया,
अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। रब्बे करीम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, तुम ये गुमान न करना कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया के अंदर यूं ही बेकार पैदा किया। अल्लाह ने सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं, सिर्फ मकान दुकान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ कपड़े और जूते पहनने के लिए नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा ही इसलिए किया कि वो दुनिया के अंदर जाकर के मेरी इबादत करे, मेरी इताअत करे और मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। सुबह का वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके जानिसार साहबा बैठे हुए हैं। इमामुल अंबिया ने आकर के अपने साहबा से मालूम किया, ऐ मेरे साहबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? साहबा खामोश रहे। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी मर्तबा मालूम किया, ऐ मेरे साहबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? साहबा फिर खामोश रहे। फिर तीसरी मर्तबा इमामुल अंबिया ने यही मालूम किया, ऐ मेरे साहबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? साहबा फिर खामोश रहे। फिर चौथी मर्तबा इमामुल अंबिया ने मालूम किया, ऐ मेरे साहबा, क्या आज रात में सोते हुए तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? साहबा फिर खामोश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, मेरे साहबा अगर ख्वाब देखते और वो ख्वाब उनको याद होता तो वो जरूर भी जरूर बताते। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, आज रात में सोते हुए मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब है, बड़ा दिल को परेशान करने वाला ख्वाब है। साहबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, हमारी जाने आपके ऊपर कुर्बान हो, ये अल्लाह के नबी आप बतलाइए, ऐसा कौन सा ख्वाब है कि जिस ख्वाब ने इमामुल अंबिया को भी परेशान किया हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं क्या देखता हूँ? लेटा हुआ हूँ, थोड़ी देर जब मुझे नींद आती है तो मेरे पास में दो फरिश्ते चल कर के आते हैं और वो दोनों मुझे उठा करके लेकर के चल देते हैं। आबादी से बाहर निकलते हैं। थोड़ा ही सफर किया था, मैं क्या देखता हूँ? एक नौजवान है बैठा हुआ है और उसके पास में एक फरिश्ता खड़ा हुआ है और उस फरिश्ते ने अपने हाथ में लोहे का एक जंबूड़ ले रखा है और उस बैठे हुए नौजवान के कल्ले को चीर रहा है, उसके कल्ले को फाड़ रहा है और कल्ले को चीरता चीरता गुद्दी तक ले जाता है। फिर दूसरी तरफ कल्ले को फाड़ता है, इसको भी चीरता चीरता गुद्दी तक ले जाता है और वो नौजवान ये आवाज लगा रहा है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, है कोई जो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे, इस परेशानी से निजात दिला दे। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मैंने दोनों फरिश्तों से मालूम किया, ए फरिश्तों ये तो बताओ, ये इंसान कौन है? ये दुनिया के अंदर रह करके ऐसा कौन सा गुनाह करता है, ऐसा कौन सा ऐब का काम करता है जिसकी वजह से इसको इतना जलील किया जा रहा है और इस अजाब के अंदर मुब्तला किए हुए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, उन दोनों फरिश्तों ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप आगे को तशरीफ ले चलिए, आप आगे का मंजर देखिए। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, थोड़ा सा और आगे को बढ़े तो क्या देखता हूँ? इससे भी ज्यादा परेशान कुन मंजर देखता हूँ। मैंने देखा कि एक कुआं है और वो कुआं जो है तंदूर के मानिंद बना हुआ है, जैसे तंदूर का मुंह ऊपर से छोटा होता है, अंदर से कुशादा यानी चौड़ा होता है और उस कुएं के अंदर आग जल रही है, आग की लपटें बाहर को निकल रही हैं और उस कुएं के अंदर कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं। मर्द भी नंगे हैं, औरतें भी नंगी हैं और वो उसके अंदर जल रहे हैं और ये आवाज लगा रहे हैं, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी तबाही, है कोई जो इस मुसीबत से, है कोई जो इस आग के कुएं से हमें बाहर निकलवा दे, हमें इस निजात से, हमें इस कुएं से जो है
हमें बाहर निकलवा दे, हमारी निजात का सामान हो जाए। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों और मेरे साहबा, मैंने फिर फरिश्तों से मालूम किया, ऐ फरिश्तों ये मर्द कौन हैं, ये औरतें कौन हैं कि जिसकी वजह से इनको इस आग के कुएं के अंदर जलना पड़ रहा है। फिर उन दोनों फरिश्तों ने यही कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे को तशरीफ ले चलिए, आप आगे का मंजर देखिए। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा इससे आगे बढ़े, इससे भी ज्यादा परेशान कुन मंजर, इससे भी ज्यादा हैरान कौन मंजर देखता हूँ। क्या देखते हैं कि एक नहर है और उस नहर के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं है, पानी का एक घूंट भी नहीं है, सिर्फ खालिस व नहर बदबूदार खून मवाद और पीप से भरी हुई है और उसके अंदर एक नौजवान तैर रहा है। और जब वो उसकी बदबू से परेशान होकर के बाहर निकलना चाहता है तो एक किनारे पर दूसरे किनारे पर फरिश्ते बैठे हुए हैं और उस बाहर निकलने वाले नौजवान के ऊपर तो पत्थर मारते हैं, कभी चेहरे पर मारते हैं, कभी कमर पर मारते हैं, इतने पत्थर मारते हैं कि वो परेशान होकर के फिर उस बदबूदार नहर के अंदर ही तैरने लगता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा मैंने फरिश्तों से कहा कि 3 आदमियों के पास से गुजर हुआ, अब तक ये नहीं बतलाया कि इन 3 आदमियों को ये अजाब क्यों दिया जा रहा था। उन फरिश्तों ने बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो पहला शख्स देखा था कि जिसके कल्ले को फरिश्ता जंबूर से चीर रहा है, या रसूलुल्लाह ये वो बदबख्त इंसान है, ये वो बदबख्त इंसान है जो दुनिया के अंदर रह करके झूठ बोलता था, झूठ खाता था, झूठ पीता था, गीबतें करता था, चुगलियां करता था, झूठ बोल बोल करके लोगों को धोखा देता था। मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी माए और बहनों, अब हम गौर करें कितना हम झूठ बोलते हैं। हमारे घरों में झूठ है, हमारी दुकानों पर झूठ है, हमारी तिजारतें झूठ पर है। आज माँ बच्चे के साथ झूठ बोल रही है, बच्चा माँ के साथ झूठ बोल रहा है, बाप बेटे के साथ झूठ बोल रहा है, बेटा बाप के साथ झूठ बोल रहा है। और याद रखना मुसलमानों, मेरी माएं और बहनों, गीबत हमारे घरों के अंदर ऐसे घर चुकी है, 2, 4, 5 औरतें एक जगह इकट्ठी होती है, एक दूसरे की गीबत करने के ऊपर, चुगली करने के ऊपर फौरन आमादा हो जाती है। और मेरे और आपके नबी ने खबर दी है, अल किज़्बु यनक़ुसुर रिज़्क़, कि जो इंसान झूठ बोलता है अल्लाह उसके रिज़्क़ को कम कर देता है। मेरी माएं और बहनों, रिज़्क़ कम करने का मतलब उलमा ने ये नहीं लिखा है कि एक इंसान या एक औरत 4 रोटी खाती है तो 2 रोटी खाने लगेगी, 2 रोटी खाती है तो 1 रोटी खाने लगेगी। ना ना मेरी बहना, ना ना मेरी अम्मा, ना ना मेरे बुजुर्ग अब्बा। अरे रिज़्क़ कम करने का मतलब ये है कि तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर हालात का आ जाना, तंगदस्तियों का आ जाना, बच्चों का नाफरमान हो जाना, बच्चों का नकद्र हो जाना, ये हालात जो है इंसान के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपने अपने गिरेवान में गौर करें। मेरी माएं और बहनों, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी मेरी माँ आपके ऊपर है, मेरी बहन आपके ऊपर है। मैं कई मर्तबा आपसे ये बात कह करके गया कि बाप जो है वो सुबह से चला जाता है कारोबार के ऊपर, दुकान के ऊपर, तिजारत के ऊपर। जब बच्चे का बनने का वक्त होता है, जब बच्चे का संवरने का वक्त होता है, जब बच्चे का बिगड़ने का वक्त होता है, बच्चे की वो असल जिंदगी कि बच्चा किस रुख पर चलेगा, उसकी जिंदगी के वो लम्हात और वो अय्याम जो है मेरी माँ तेरे साथ में गुजरते हैं। मेरी माँ, बच्चे अपने घर में अपनी माँ की नकलो हरकत को देखते हैं। मेरी बहना, मेरी माँ, मैं तुझे पहले भी कह करके गया, अल्लाह की कसम, आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर, आज अगर हमारे समाज के अंदर बिगाड़ आया हुआ है, मेरी माँ, आज अगर हमारे बच्चे कुरान के बागी, कुरान के दुश्मन, माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, तो मेरी माँ इसमें कसूर तेरा भी है, मेरी बहना इसमें गलती तेरी भी है। इसलिए कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे और आपके आका
जो हया की चादर तुझे दे करके गए थे, जो हया का लिबास तुझे दे करके गए थे। मेरी माँ, मेरी नबी की बेटी फातिमा जो तालीम तुझे और मुझे दे करके गए थे, जब हमने उस तालीम को छोड़ा, उस तरीके को छोड़ा, तो मेरी माँ जब तक के तू कुरान वाली थी, नमाज वाली थी, हया वाली थी, पाक दामन थी, तो मेरी माँ उस वक्त तक के तेरी पेट से जन्म लेने वाले बच्चे अल्लाह की कसम कुरान के हाफिज पैदा होते थे। 15-15 पारों के कुरान करीम के हाफिज होते थे। मेरी माँ तेरी तारीख भरी पड़ी है। अल्लाह की कसम तूने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि मेरी माँ तू सहाबा की बात सुन, मेरी माँ अंबिया की बात सुन। इसी मुल्क के अंदर जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ए मेरी बहना, ए मेरी माँ, इस सरजमीन के अंदर एक शख्स गुजरा जिसको दुनिया हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो बानी तबलीग है। मेरी माँ कौन है ये? हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? हजरत कासिम नानोतवी। कौन है? रशीद अहमद गंगोही। मेरी माँ तेरे पेट से जन्म लेने वाली ये औलादे हैं। कब हुआ? मेरी माँ जब कुरान से, नबी की सुन्नतों से, नबी के तरीके से तुझे मोहब्बत थी, तो तेरे पेट से ऐसे ऐसे बच्चों ने जन्म लिया। और मेरी माँ आज तेरे पेट से जब तूने कुरान के दामन को छोड़ा, जब तूने नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की तालीम को छोड़ा, मोबाइलों में तेरी जिंदगी गुजरने लगी। एक वक्त था घरों का माहौल ये होता था, सुबह में यासीन शरीफ की आवाजें घर से आया करती थी, दरूद पढ़ने की आवाजें मुसलमानों के घरों से आती थी। और मुसलमानों, हम अपने अपने घरों का जायजा ले। मेरी माँ और बहनों, हम अपने अपने घरों का जो है बैठ करके जायजा ले। कितने दिन हो जाते हैं घर में कुरान रखा रहता है, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हफ्ते के हफ्ते गुजर जाते हैं, हमें एहसास तक के नहीं होता हमने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हमने इन बच्चों को कुरान पढ़ना सीखा है या नहीं सिखाया है। याद रखना मेरी माँ और बहनों, जिस तरीके से मेरे अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाज को फर्ज किया है, रोजों को फर्ज किया है, हज को फर्ज किया है, ज़कात को फर्ज किया है, इसी तरीके से मेरे और आपके नबी ने खबर दी है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज ऐन है। इतना इल्म दीन जिससे उसको नमाज का, कुरान का, हदीस का और इसी तरीके से हराम और हलाल का, माँ बाप के अदब एहतराम का पता लग जाए। इतना इल्म दीन सीखना फर्ज ऐन है। मेरी माँ जिस तरीके से नमाज के छोड़ने से, रमजान के रोजे छोड़ने से इंसान गुनहगार होता है, इसी तरीके से अनपढ़ रहने से, जाहिल रहने से इंसान गुनहगार होता है। मेरी माँ जहाँ तेरी अपने बच्चों की जिम्मेदारी को ये समझा कि मेरे बच्चों के कपड़े अच्छे हो जाए, जूते अच्छे हो जाए, मकान दुकान अच्छा बन जाए। मेरी माँ ये जिम्मेदारी तेरी नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो मेरे रब ने हर बंदे की ले रखी है। ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ में बताओ, जिन बच्चों के बचपन से माँ बाप मर जाते हैं, माँ बाप का साया उनके सर से उठ जाता है, बताओ क्या उनके बच्चों को जूते कपड़े नहीं मिलते? क्या उनके बच्चों की शादियां नहीं होती? क्या उनके बच्चों के त्योहार नहीं होते? मेरे भाई सबके होते हैं। असल जिम्मेदारी माँ बाप की क्या थी? माँ बाप की जिम्मेदारी ये थी कि अपने बच्चे की तालीम और तरबियत की जो है इंतजाम करते, तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान देते। नहीं तो मेरी माँ, मेरे भाई याद रखना, कल यही औलादे, कल यही बच्चे जिनकी वजह से आज माँ ने भी और बाप ने भी रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया, नशे का बाजार गर्म कर दिया, सूद लेकर के, लौंद ले करके बच्चों की शादियों में लाखों लाख नहीं, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए लौंद लेकर के
सूद लेकर के बच्चों की शादियां कर रही है और बच्चों के जो है कारोबार में लगा रहे हैं। कल यही औलाद कयामत के दिन माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगी और ये कहेंगी, ए अल्लाह हमारे साथ में हमारी माँ को भी हमारे बाप को भी जहन्नम में भेजिए। रब की तरफ से आवाज आएगी, क्यों माँ को, क्यों अपने अब्बा को अपने साथ में तुम जन्नत में जहन्नम में लेकर के जाते हो? तो ये बच्चे कहेंगे, ए अल्लाह जब हम दुनिया के अंदर रहा करते थे हमारा बाप बाजार से जो भी चीज लेकर के आता उसकी कीमत को हमें बताता। हमारे बाप ने कभी नमाज की कीमत को ना बताया, कभी कुरान ना बताया, कभी कलीमा ना बताया, कभी इस्तिग़फ़ार ना सिखाया, कभी दरूद ना सिखाया। इसी वजह से ये बच्चियां बोल करके कहेंगी, ए अल्लाह घर के अंदर रहा करते थे, अपनी माँ को देखा करते थे, माँ कैसा खाती है, माँ कैसा पहनती है, माँ कैसे रहती है, माँ आधी आस्तीन का कपड़ा पहनती है, हम भी आधी आस्तीन का कपड़ा पहनने लगी। हमने अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए ना देखा, हमने अपनी माँ को कुरान पढ़ते हुए ना देखा। माँ तो सुबह उठते ही मोबाइल का सहारा लेती थी। माँ को हमने रात में देखा, सोने का वक्त है, हाथ में मोबाइल है, ना कुरान की परवाह है, ना नमाज की परवाह है। ना माँ ने हमें बताया, बेटी इस्तिग़फ़ार इसको कहते हैं, बेटी अत्तहियात इसको कहते हैं, बेटी पर्दा इसको कहते हैं। ए अल्लाह जब हमारे माँ बाप ने हमें कुरान नहीं सिखाया, हमें दीन नहीं सिखाया, हमें दीन के धारे पर नहीं चलाया, हमें दीन के रास्ते पर नहीं चलाया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे साथ में हमारे माँ बाप को भी जहन्नम में भेजिए। रब की तरफ से आवाज आएगी कि इनके माँ बाप को भी मुंह के बल घसीट करके इनके साथ में जहन्नम में भेज दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने आज हमें मौका दिया है, औलादे दी हैं, बच्चे दिए हैं, बच्चियां दी हैं। और इस जमाने में मेरे भाइयों तालीम का जो है एक ऐसा बेहतरीन इदारा अल्लाह ने हमारे यहाँ घरों के अंदर मौजूद कर दिया। हर माँ बाप ये सोचे कि इंशाअल्लाह मैं अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को कुरान भी पढ़ाऊंगा, हदीस भी पढ़ाऊंगा और असली तालीम से भी आरास्ता पे रास्ता करूंगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे में बड़ी खुशी होती है देख करके कि हर साल कई बच्चियां जो हैं मेरे भाइयों, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पढ़ करके फारिग होती है। कुरान करीम जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है, जिनको हम रोजाना मस्जिदों में भी देखते हैं, हमारे बच्चों के सीनों में भी मौजूद है। कुरान करीम के बाद इस दुनिया के अंदर अगर किसी किताब का कोई मकाम और मर्तबा है तो मेरे भाइयों ये बुखारी शरीफ है, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 9000 से ज्यादा मेरे भाइयों हदीसें लिखी है। और हमारी ये बच्चियां मेरे भाइयों इन्नमल आमालु बिन्नियात से लेकर कलिमतानी खफीफतानी तक के सारी हदीसें इनकी नजरों के सामने गुजरी, सारी हदीसें इनके सामने को गुजरी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरी हदीस पढ़ करके मेरे भाइयों आलिमियत के कोर्स से फारिग हो जाएगी। और मेरे नबी की एक हदीस को सीख लेना, मेरे नबी के तरीके को सीख करके उसको दूसरों को सिखा देना। मेरे नबी ने खबर दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आपके बच्चों के लिए यहाँ इस इदारे में कुरान सीखा भी जाता है, सिखाया भी जाता है। मेरे और आपके नबी की हदीस सीखी भी जाती है, सिखाई भी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बच्चियां पर्दे के साथ में बड़े पर्दे के एहतमाम में आकर के बालिगा बच्ची भी आती हैं और वो भी मेरे भाइयों कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे भाइयों दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता व पेरास्ता हो रही है। दुआ करे अल्लाह इस इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ऐसा मुबारक मौका कि जहां हमारे बच्चे कुरान के हाफिज होते हो, जहां हमारी बच्चियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ करके फारिग होती हो। ऐसी मजलिस मुनाकिद हो तो मैं अपनी माँ और बहनों से और अपने बैठे हुए भाइयों से, मेरे भाइयों इस दरख्वास्त करता हूँ,
आप तमाम हजरात जानते हैं कि इन मदरसों की कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं होती, इन मदरसों की कोई फैक्ट्रिया या कोई खेत खलियान नहीं होते। ये हम मुसलमानों के ताउन से ही, थोड़े थोड़े ताउनों से ही मेरे भाइयों इन इदारों का चलना है और ये इदारे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने इस इदारे को देख रहे हैं। दिन ब दिन ये इदारा तरक्की की राह पर गामजन है। जिस तरह में मेरी माएँ और बहनों, मेरे भाइयों, आप बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चों के लिए तकरीबन 120 बच्चे वो हैं जिनके खाने पीने का इंतजाम इस मदरसे में होता है। बच्चे आते हैं और आकर के अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को सीखते हैं। इसी तरीके से आगे हमारे मोहतरम मौलाना आसिफ साहब का जो मकान है उसके ऊपर हमारी बच्चियों के लिए जो है माकूल पर्दे के साथ इंतजाम किया गया है और हर साल की तरह बच्चे वहां से जो है आलिमियत के कोर्स से फारिग होते हैं। अभी आप देखेंगे हम सब के बड़े हजरत अक़दस अल-हाज हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब जो नाज़िम आला हैं जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर के, वो आएंगे और आकर के बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ा करके आज इन बच्चियों को वो एजाज देंगे। आज इन बच्चियों को जो है मेरे भाइयों उस इज्जत से मेरा रब नवाजेगा कि जिसकी तमन्ना मुद्दतों से माँ को और बाप को होती है। बड़ी खुश नसीब हैं मेरी वो माएँ, बड़ी खुश नसीब हैं मेरी वो बहनें जिनकी बहन और जिनकी बेटियां इस एजाज से आज सरफराज होगी। तो इस मुबारक मौके पर मैं अपनी माँ और बहनों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी माँ और बहनों, हर साल की तरह जैसे हम आपको पुकारते हैं, इस मर्तबा भी इस खुशी के मौके पर हम आपसे कहते हैं, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी बहन यहाँ इस मजमे में आई हुई कि इस मदरसे को परवान चढ़ाने के लिए, इस मदरसे को तारीख तरक्की धनाने के लिए मेरी बहन अपनी तरफ से चाहे 1000 रुपए हो, 2000 रुपए हो या 5000 रुपए हो, अल्लाह ने जैसी आपकी वुसअत रखी है, मेरा रब सबके हालात से वाकिफ है और आप जो हैं अपने अपने हालात से वाकिफ हैं। आप सबको पता है किसकी हैसियत कैसी है। मौलाना आसिफ साहब उधर किसी बच्ची को कह दीजिए ताकि मेरी कोई बहन, कोई मेरी माँ जो है वो अपने नाम का इजहार करे, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए या अपने दादा दादी के या नाना नानी के इसाले सवाब के लिए। ऐ मेरी बहना, ऐ मेरी अम्मा, अल्लाह की कसम तारीख के अंदर तेरी दास्तानें भरी हुई पड़ी है। मेरी बहन, जब तुझे पुकारा गया दीन की खातिर, मेरी अम्मा जब तुझे पुकारा गया दीन की खातिर, क्या अम्मा खुतेजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख तूने नहीं पढ़ी? क्या अम्मा खुतेजा मक्के की सबसे बड़ी रईसा थी, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सारा का सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया। ए मेरी बहना, तेरी तारीख भरी पड़ी है। अभी तकरीबन 2-3 रोज पहले खादर में हमारा जाना हुआ, एक मदरसे के जलसे के सिलसिले में, जहां मर्द हजरात बैठे हुए थे, औरतों का भी एक बहुत बड़ा मजमा था। हमने वहां अपनी माँ और बहनों से सवाल किया। उन बहनों ने, उन माओ ने अपने सोने के कुंडल और 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए से अपने मदरसे का ताउन किया। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मैं सवाल करता हूँ, मेरी माँ, मेरे भाई, ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये बच्चियाँ या जो और मदरसों में पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम ये वो मुमताज हैं, इनका मकाम वो है कि मेरे नबी ने खबर दी है कि पढ़ने वाला बच्चा, जिस वक्त कोई छोटा बच्चा अपने घर से मदरसे या मकतब तक अपने सीने से कुरान, अपने सीने से कायदा या पारा लगा करके मदरसे तक जो घर से जो है मदरसे तक का या मकतब तक का सफर करता है, तो मेरा रब जो है फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों जाओ, ये कुरान के पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जा रहे हैं, तुम अपने परों को बिछाओ ताकि इनका एहसास हो जाए।
जाए। मेरे भाइयों, ये तो वो मासूम बच्चे हैं, ये तो वो मेहमान रसूल हैं, ये तो वो मेहमान रसूल की बच्चियां हैं कि मेरे भाइयों हमारी सुबह व शाम तो गुनाहों में गुजरती हैं। अल्लाह की कसम, ये मदरसे में रहने वाले, ये गरीब घरों से आने वाले बच्चे, इनकी सुबह भी कुरान के साए में, इनकी शाम भी कुरान के साए में, इनका दोपहर भी कुरान के साए में। और आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल क्या है? रात के 1-1, 2-2 बजे तक कैफे बार में, होटलों पर, मोबाइल के अंदर मेरे भाइयों अपनी दुनिया भी बिगाड़ रहे हैं और अपनी आखिरत भी बिगाड़ रहे हैं। याद रखना, मेरे नबी ने खबर दी है कि जब हश्र का मैदान कायम होगा और कोई किसी का पुरसा निहाल नहीं होगा, जहां सगा भाई सगे भाई को, सगी बहन को, सगा बेटा अपनी सगी माँ को और सगा बाप अपने सगे बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, वहां आपके इस मदरसे के ये पढ़ने वाले बच्चे, ये पढ़ने वाली बच्चियां ही काम आएगी। मेरा रब जब एक हाफिज कुरान से कहेगा, वो कुरान के हाफिज जा, चला जा, इस मजमे में चला जा और अपने खानदान में से 10 आदमियों को या 10 अफराद को अपने साथ में लेकर के आ और उनको अपने साथ में जन्नत में दाखिल कर ले। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा हर साल आपको हुफ़ाज़ भी दे रहा है और आलिमा भी दे रहा है। मेरे भाइयों, हमारे घरों का माहौल कितना अच्छा होगा। तो कौन है मेरी माँ, मेरी बहन जो सबसे पहले पहल करे? आपको जो है हक है, चाहे 1000 रुपए से हो या 2000 से हो या 500 से हो। माशाअल्लाह, हमारी एक बच्ची है मैमुना बिनते मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने, ये बच्ची भी फारिग हो रही है, इन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए 5000 रुपए से अपने इस इदारे का ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस बच्ची को नेक आलिमा सालिहा बनाए, अल्लाह इस बच्ची के वालिदैन को इसकी तरफ से हजारों खुशियां नसीब फरमाए। कह दो आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शिफा बिनते सहीब हमारे भाई बैठे हुए हैं, उनकी बेटी है शिफा। कितने है? ये भी अपनी बच्ची के फारिग होने की खुशी में अपने इस मदरसे का 5000 रुपए से ताउन कर रहे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे इस भाई के दिली जायज तमन्नाओं को, जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह इस बच्ची को जो है नेक और सालिहा बनाए। अल्लाह इस बच्ची को जो है घर में दीन दाखिल होने का जरिया बनाए। अल्लाह इस बच्ची की तरफ से तमाम घर वालों को हजारों हजार खुशियां नसीब फरमाए। क्या नाम है भाई का? माशाअल्लाह, हमारे भाई बुरहान, इनकी बेटी जुवेरिया, ये भी इस साल यहाँ से फारिग हो रही। ये हमारे भाई भी अपने इस मदरसे में अपनी बेटी के फारिग होने की खुशी में 5000 रुपए से अपने मदरसे का ताउन कर रहे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे इस भाई के दिली जायज तमन्नाओं को, जायज मुरादों को पूरा फरमाए। कह दो आमीन। माशाअल्लाह, हमारे भाई कलीम अहमद साहब, उनकी बेटी सानिया, वो भी फारिग हुई इस साल। वो भी अपनी बेटी की इस खुशी का इजहार करते हुए अपने इस इदारे के लिए 5000 रुपए का हदिया पेश कर रहे। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ और बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, आप भी अपनी तरफ से अपने नामों का इजहार करें। मेरी माँ और बहन, अगर अभी आप लेकर के नहीं आए, आपका मदरसा है, आपका महल्ला है, आप यहाँ छुटमलपुर की रहने वाली है, मेरी माँ और बहनों, मदरसा भी रहेगा, आपके इस मदरसे के बच्चे भी रहेंगे, उस्ताद भी रहेंगे। अभी अगर नहीं है तो आप अपने नाम को लिखवा दे, कल दे देना, परसों दे देना, जैसे आपको सहूलत हो, 1 मरतबा करके या 2 मरतबा करके। और ये ना सोचना कि मौलाना ने 5000 रुपए का ऐलान किया। ना ना मेरी बहना, ना ना मेरी अम्मा, अगर मेरे रब ने तेरी हैसियत 1000 की बनाई है तो 1000 लिखवा ले। मेरे रब
के यहाँ मिकदारों को नहीं देखा जाता, नियतों को देखा जाता है। आपने 500 रुपए दिए या आपने 1000 रुपए दिए, अगर आपकी हैसियत 5000 की है तो 5000 दे, आपकी वसअत 2000 की है तो 2000 से अपने मदरसे का ताउन करे, 500 की है तो 500 से अपने मदरसे का ताउन करे, या जितनी तेरी वसअत है। मेरी माँ और बहन, वहां आपकी तरफ जो स्टेज लगा हुआ है या वहां किसी उस्तानी के पास, किसी मुअल्लिमा के पास जो है वहां पैसे जमा कर दे और अपने नामों का इजहार कर दे, जल्दी जल्दी से इस अमल से फारिग हो जाए। माशाल्लाह हमारे भाई अब्दुल अलीम साहब, उनकी बेटी महवीज, ये भी फारिग हो रही, उन्होंने भी इस बच्ची की खुशी का इजहार करते हुए 5000 रुपए से अपने इस मदरसे का ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह हमारे मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित साहब, उनकी साहबजादी सुमैया। ए मेरी बहनों, क्या सुमैया की तारीख तुमने इन बच्चों से नहीं सुनी? कौन है ये सुमैया? ए मेरी बहनों, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला हजरत सुमैया के बारे में बताया जाएगा कि इस दीन की खातिर, नबी की मोहब्बत में हजरत सुमैया ने शहादत दे दी। लेकिन मेरी माँ और बहनों, अपने दीन से, अपने कुरान से, अपने मजहब से रूगर्दानी ना की। आज की मेरी बहना, आज की मेरी अम्मा चंद ओहदों के लालच पर, चंद टकों के लालच पर अपने ईमान से हाथ धो बैठती हैं। मेरी बहनों, ये कमी है कि जब इंसान के अंदर इल्म नहीं होता, अमल नहीं होता, तो फिर इंसान ईमान से और इल्म की दौलत से जो है हाथ से जो है खाली हो जाता है। इसलिए सभी तमाम हजरात ये दुआ करें, ए अल्लाह तूने जो हमें ईमान वाला बनाया, ए अल्लाह ये ईमान की दौलत जो आपने हमें अता की, ए अल्लाह मरने के वक्त तक हमें इस ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमाना। ए अल्लाह कहीं मरने से पहले ये ईमान की दौलत हमसे चली ना जावे, ये ईमान की दौलत कहीं हमसे छिन ना जाए। माशाल्लाह हमारे भाई अब्दुल रहमान साहब, उनकी बेटी नादिया, वो भी फारिग हुई, उन्होंने भी अपनी बेटी की खुशी का इजहार करते हुए 5000 रुपए से अपने मदरसे का ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं मेरी माँ और बहनें, अपने अपने नामों का इजहार करें जल्दी जल्दी से। माशाल्लाह हमारे भाई मुमताज साहब, उनकी बेटी भी पढ़ रही हैं, उन्होंने अपनी बेटी की कारकिर्दगी और पूरे साल अपने उस्तादों की निगरानी में रह करके जो कुछ पढ़ा, उसका सबक सुन करके उनका दिल खुश हुआ। उन्होंने भी इस इदारे के लिए 5000 रुपए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे इस भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके बच्चों को इनके लिए आंखों की ठंडक बनाए। माशाल्लाह हमारे भाई रियासत, उनकी बेटी सानिया, वो भी फारिग हुई, उनके वालिद ने भी 5000 रुपए से मदरसे का ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए। बारी ताला इनके तमाम घर वालों की दिली जायज तमन्नाओं को, जायज मुरादों को पूरा फरमाए। कितने दिए? अच्छा माशाल्लाह आयशा बिनते अमीर अहमद, इन्होंने भी कुछ पैसों से, उन्होंने कहा कि मेरे पैसों का जो इजहार ना किया जाए, उन्होंने भी कुछ रकम से जो है कुछ पैसों से अपने मदरसे का ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह मेरी माँ और बहनें जल्दी जल्दी से यहाँ पर्दे के पीछे जो बैठी हुई हैं,